सुधार को लेकर एक नया फॉर्मूला अपनाने पर विचार कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट जिम्मेदारों पर पूरा फोकस शहर में ट्रैफिक सिग्नल फ्री रोड करने और इस नए फॉर्मूले का खाका तैयार करने में जुटा है। देखिए रिपोर्ट। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बढ़ती आबादी के दबाव के चलते ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और ट्रैफिक सिग्नल से आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक नया फॉर्मूले पर फोकस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस नए प्रयोग से न सिर्फ शहर का ट्रैफिक बेहतर होगा, साथ ही लोगों को चौराहे पर लंबे जाम से भी राहत मिलेगी। जल्द ही एक सड़क को चिन्हित कर उसे पूरी तरह से ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। इसके लिए मंत्री विजयवर्गीय ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को चैलेंज भी दिया है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1। अभी हमने इनको चैलेंज दिया है महापौर जी को कि क्या हम एक रोड ऐसी निकालें जिसमें हम ट्रैफिक लाइट लेस रोड कर दें। तो एक रोड हम ऐसी चिन्हित करके करेंगे जिससे कि ट्रैफिक लाइट कम हो और यातायात सुगम हो। इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। उधर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का फॉर्मूला लाजवाब है। निगम प्रशासन ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 बने, ये पहले से ही हमारा लक्ष्य है और उसमें एक कोई सड़क ट्रैफिक सिग्नल मुक्त हो, इस पर हम काम चालू कर चुके हैं। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो ड्राफ्ट हम जनता के सामने रख देंगे। बंसल न्यूज की टीम ने इंदौर शहर में ट्रैफिक सिग्नल की वजह से लगने वाले जाम का ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक किया। करीब 3 किलोमीटर की दूरी और ट्रैफिक सिग्नल का हाल जाना। इस वक्त हम इंदौर के पलासा स्क्वायर पर खड़े हैं और यहाँ से हमारी टीम तकरीबन 3.5 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यानी कि हम पहुंचेंगे इंदौर के नवलखा स्क्वायर पर और जानेंगे कि आखिर कितने ट्रैफिक सिग्नल आते हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से क्या कुछ परेशानियों का सामना वाहन चालकों को करना पड़ता है और कितना समय हमें 3.5 किलोमीटर के इस सफर को तय करने में लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बंसल न्यूज का ये रियलिटी चेक। पलासिया से नवलखा तक हमने क्रॉस किए 5 सिग्नल। पलासिया, गीता भवन, शिवाजी वाटिका, जीपीओ और इंदिरा गांधी प्रतिमा। 4:38 पर शुरू किया सफर। 5:03 पर हम पहुंचे नवलखा चौराहे। यानी 3.5 किलोमीटर का सफर 25 मिनट में पूरा हुआ। वहीं पब्लिक का कहना है कि अगर ट्रैफिक को बेहतर करना है तो इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके लिए एक ठोस प्लान की जरूरत है। एलिवेटेड कॉरिडोर आ रहा है नवलखा से लेकर LIG तक, तो इसे वैकल्पिक मतलब तलाशना चाहिए विकल्प। सिग्नल ही एक ट्रैफिक को मतलब वो करने के लिए नहीं है पर्याप्त। मुंबई से ज़्यादा खराब ट्रैफिक इंदौर का हो रहा है। सर 5-5, 10-10 मतलब 2-2, 3-3 मिनट अपने को रुकना पड़ता है सिग्नल पे, काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो इसका कुछ समाधान करना चाहिए सरकार को। इंदौर में पहले भी ट्रैफिक सुधारने के लिए कई प्रयोग किए गए, लेकिन ये बहुत कारगर नहीं रहे। ऐसे में अब ये नया प्रयोग कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ट्रैफिक का टेंशन कम करना जिम्मेदारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब ये नया फॉर्मूला लागू करने के साथ में इंदौर के ट्रैफिक के टेंशन को कम करने की कवायदें की जा रही हैं। अब इसका कितना फायदा मिलेगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।